हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? बार्क ने लॉन्च की कई फसलों की नई वैरायटीज, तो वहीं 10वीं पास महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। महाकुंभ 2025 क्यों होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए खास? और देश में चल रहे किसान आंदोलन पर होगी बात। वेदर एक्सपर्ट से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। गेहूं, धान और तिलहनी फसलों की 8 नई किस्में हुई लॉन्च। पीएम मोदी ने शुरू की बीमा सखी स्कीम। किसान आंदोलन 2.0 में आई तेजी, एकजुट हो रहे किसान संगठन। कृषि मंत्री ने आंदोलन के बीच किसानों को बताया भगवान का रूप। एक दशक में 10% तक बढ़ी ग्रामीण साक्षरता दर। पंजाब के 17 जिलों का पानी जहरीला। आरबीआई ने किसानों को दी बड़ी सौगात। अब खबरें विस्तार से। मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क ने कृषि वैज्ञानिकों की मदद से 8 नई ट्रॉम्बे फसलों की उन्नत वैरायटी जारी की है। इनमें गेहूं, धान और तिलहनी फसलों की नई वैरायटी शामिल है। ट्रॉम्बे की किस्मों में 5 अनाज और 3 तिलहनी फसलें शामिल हैं। बता दें कि बार्क ने अब तक 70 फसलों की वैरायटी जारी की है। ये सभी उन्नत किस्में हैं जिनसे किसानों को अधिक उपज मिल सकती है। अब बात करते हैं नई किस्मों पर। गेहूं की TJW 153 वैरायटी लॉन्च की गई है। ये किस्म अधिक गर्मी सहन कर सकती है, फफूंद जनित बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। राजस्थान की शुष्क परिस्थितियों में ये बिल्कुल उपयुक्त तरीके से उगाई जा सकती है। जिंक और आयरन की मात्रा इसमें अधिक होती है। चावल की भी 3 किस्में विकसित की गई हैं। इनमें पहली है बौना लुचाई CTLM। ये किस्म लुचाई लैंड्रेस वैरायटी की म्यूटेंट है। ये जल्दी पकने वाली किस्म है, बारिश या हवा में गिरती नहीं है, 40% से अधिक उपज दे सकती है। अगली किस्म है संजीवनी। इसमें 350 से अधिक फाइटोकेमिकल्स हैं। ये औषधीय गुणों, इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगी। अगली किस्म है ट्रॉम्बे कोंकण खारा। ये महाराष्ट्र की खारी तटीय मिट्टी के लिए डिजाइन की गई है। खारी परिस्थितियों में 15% अधिक अनाज की उपज दे सकती है। खारी मिट्टी में चावल की खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा। तिलहनी फसलों की बात करें तो ये किस्में विकसित की गई हैं। ट्रॉम्बे जोधपुर मस्टर्ड 2 यानी TJM2 14% उपज लाभ देती हैं। 40% तेल इससे निकाला जा सकता है। फफूंद रोगों के लिए प्रतिरोधी है। किसानों के लिए ये एक मजबूत विकल्प साबित होंगी। अगली किस्म है छत्तीसगढ़ ट्रॉम्बे मूंगफली यानी CGTM। ये एक तिलहनी फसल है। इससे 49% तेल सामग्री निकाली जा सकती है। बरसात और गर्मी दोनों के लिए ये उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ये बेहद लाभदायक साबित हो। बता दें कि इन किस्मों को रेडिएशन आधारित म्यूटेशन ब्रांडिंग टेक्निक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उच्च उपज देने वाली, जलवायु के मुताबिक ढल जाने वाली और गैर GMO फसल किस्में पूरे भारत में खेती में बड़ा बदलाव लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें बीमा एजेंट के तौर पर तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बातें कही। और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। साथियों, नारी को सशक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के खूब अवसर मिले, उनके सामने से हर बाधा हटे। जब नारी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती है। जानते हैं इस योजना की खासियत क्या है। योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग मिलेगी।
इस योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। 1 लाख महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग ले रही महिलाओं को पहले वर्ष 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए प्रतिमाह वजीफा मिलेगा। अगली खबर में बात किसान आंदोलन 2.0 पर। किसान आंदोलन 2.0 के तहत किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 307 दिनों से जारी है। इस दौरान किसानों ने कई बार दिल्ली मार्च करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सख्ती और हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन दागने के चलते किसानों की कोशिशें नाकामयाब हो गईं। किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बिजली दरों में कटौती, कर्ज माफी और अन्य लंबित मुद्दों की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। जानते हैं किसान आंदोलन के क्या अपडेट्स हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की नई तारीख तय करते हुए 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए ऐलान किया था। इस बीच किसान संगठनों के बड़े नेता शंभू बॉर्डर से खनौरी बॉर्डर पर सामूहिक भूख हड़ताल कर रहे थे। किसानों का कहना है कि इस भूख हड़ताल के चलते किसान नेताओं की हालत गंभीर होती जा रही है। संयुक्त मोर्चा के प्रमुख जगजीत डल्लेवाल का वजन करीब 11 किलो तक कम हो गया है। बता दें कि डल्लेवाल के आमरण अनशन को 2 सप्ताह से अधिक हो गया है। इसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 24 दिसंबर को लुधियाना में एक बड़ी बैठक करने का ऐलान किया है। इस बैठक में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन के लिए प्लानिंग तय होगी। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को भारतीय किसान यूनियन का भी साथ मिल गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज अब और भी मुखर होने की उम्मीद दिख रही है। इससे आंदोलन को एक नया बल मिलेगा और किसान संगठनों की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों के मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान और आकर्षित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 सालों के दौरान साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में पेश किए। आंकड़ों के अनुसार साल 2011 में ग्रामीण भारत की साक्षरता दर 67.77% थी। वहीं 2023 से 24 के दौरान साक्षरता दर बढ़कर 77.50% हो गई है। ये आंकड़े 7 और उससे ऊपर की उम्र वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल महिला साक्षरता दर की बात करें तो साल 2011 में ये 57.93% थी। वर्तमान में साक्षरता दर 70.40% पहुंच गई है। यानी महिला साक्षरता दर में 14.50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पुरुष साक्षरता दर 77.15% से बढ़कर 84.70% हो गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों को भगवान का स्वरूप बताया। कृषि मंत्री राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों, गन्ना किसानों और लखपति दीदियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी दोहराई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना। और एक बात मैं दिल से कह रहा हूं, मैं नेता बाद में हूं, इंसान हूं, इंसानों को प्यार करता हूं और प्यार को ही भगवान मानता हूं। जो भी प्यार से मिला हम उसी पे हो लिए। और मेरे लिए किसानों की, गरीबों की सेवा भगवान की पूजा है। अगली खबर में बात किसानों को मिली बड़ी सौगात पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की सीमा में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद किसान बिना कुछ गिरवी रख के 2 लाख रुपए तक का लोन बैंक से ले सकते हैं। बता दें कि इसके पहले किसान 1.6 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते थे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कृषि लागत में बढ़ोतरी और समग्र महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस बढ़ोतरी का कदम उठाया गया है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को संशोधित निर्देशों को 1 जनवरी 2025 से पहले लागू करने के लिए कहा है। बिना कुछ गिरवी रखे कृषि लोन की सीमा में इससे पहले बढ़ोतरी 2019 में की गई थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार कृषि की वर्तमान लागत और समग्र महंगाई को केंद्र में रखते हुए इस बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोन की सीमा में ये बढ़ोतरी छोटे और सीमांत किसानों के लिए लोन की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के कई जिलों का पानी अब पीने लायक नहीं रहा। जी हाँ, इन जिलों का पानी काफी तेजी से जहरीला हो रहा है। इसी प्रदेश के 17 जिलों के लोगों पर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के भूमिगत जल में यूरेनियम के साथ ही फ्लोराइड की मात्रा भी अधिक है। ये दांतों और हड्डियों को काफी कमजोर कर सकता है। ये मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है और कोर्ट ने यूरेनियम का पता लगाने के लिए मालवा के अलावा पूरे पंजाब में भूजल की जांच के आदेश दिए थे। अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़, फाजिलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जलंधर, मानसा, मोगा, श्री मुक्तासर साहब, नवाशहर, पटियाला, संगरूर, मोहाली, तरन तारण में खतरा अधिक है। राज्य सरकार की ओर से इन जिलों में ट्यूबवेल्स की सूची तैयार की जा रही है ताकि इन्हें बंद किया जा सके। चलिए अब नजर मौसम के हाल पर भी डाल लेते हैं। अगले 5 दिन में शुष्क रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर है 22 to 21 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर कम होगा सुबह। और इसका वजह ये है अभी पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल हो रहा है, उसी के कारण से अभी मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर का गिरावट होगा सुबह का टेम्परेचर। और सभी लोग अभी नॉर्मल सोइंग किए हुए गेहूं का किसानों अभी पहले का इरिगेशन देने का समय हो चुका है, क्योंकि अभी क्राउन रूट स्टेज है। ये मतलब 21 से 25 दिन हो गया तो आप दूसरा इरिगेशन दे सकते हैं और इरिगेशन के 3 दिन बाद आपको फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। ये आपका 3 दिन बाद दे सकते हैं, दूसरी मात्रा यूरिया दे सकते हैं। और तापमान का अभी गिरावट हो रहा है और अभी जो लेट सोइंग कंडीशन है उसमें वीट का सोइंग कर सकते हैं। अब चलते चलते बात महाकुंभ 2025 पर। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले इस मेले में करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर फूड स्टॉल लगाए जाते हैं। योगी सरकार ने इस अवसर का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिलाने की पहल की है। इसे देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उपायुक्त NRLM राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि मेला क्षेत्र में इन ग्रामीण महिलाओं को 5 कैंटीन संचालित करने की जिम्मेदारी देने की योजना है। मेला क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर ने इन महिलाओं को 10 दुकानें देने के लिए प्रस्ताव कुंभ मेला प्राधिकरण को भेजा। इसके अलावा मेले की सरस हाट में भी 40 से अधिक दुकानें इन ग्रामीण महिलाओं को आवंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इससे 5000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र में श्री अन्न के काउंटर भी लगाए जाएंगे। अब मिलवाते हैं आपको 82 साल के नौजवान किसान से, जिन्होंने सेना में पहले फाइटर प्लेन उड़ाया और अब खेतों में ट्रैक्टर उड़ाते हैं। खुद ही देख लीजिए। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो मैं फौज में भर्ती हो गया, एयरफोर्स में भर्ती हो गया। अब 6 साल ट्रेनिंग समेत मिला के और सर्विस समेत मिला के मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे अपनी आंख भी खोनी थी, गंवानी थी और बाहर भी आना था। मैंने बहुत दिन रात 48-72 घंटे काम करके इस फार्म को, इस गांव को खेती लायक बनाया है। आपकी दिनचर्या क्या है आज? देखिए, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर ए फार्मर फॉर हिज फील्ड्स इज फार्मर्स फीट। अगर वो खुद देखने जाएगा खेत को तो उसके खेत को खाद लग जाती है। कभी सेना में रहकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले जयदीप सिंह बरार अब खेती किसानी में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने सेना में आंखें गंवाई थी, लेकिन खेती किसानी से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। वे खेती में आए दिन नए प्रयोग करते रहते हैं। उनकी पूरी कहानी आप गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।